एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। ये जो दिखाई दे रहा है सामने में एक आइलैंड जैसा, ये जो है मुत्तू सेठ का हुआ करता था, ये कहना है। अभी भी मुत्तू सेठ का ये भी कह रहा है यहाँ के लोग। तो जानेंगे मुत्तू सेठ कौन है, टोटल उनका तार मारा क्या है वहाँ पे, पूरा जंगल तार मारा हुआ है। इन्वेस्टमेंट है। ये किसके थे? ये उसके जमीन से। वो पटवारी ऑफिस से आए थे, 2 जन आए थे। तो बोले मैडम आप लोग एक काम करिए, आप लोग का डिटेल जो उसमें लिख के रखिए और केस नंबर भी लिख के रखिए, क्योंकि आप लोग जब नहीं रहते तो हम लोग आते तो अंदर में कुत्ता उत्ता रहता, हम लोग डर भी लगता। किसी से भी जो इनको परमिशन लेने की जरूरत है, सीधा यहाँ पे इंक्रोचमेंट करिए, घर बनाइए। और पटवारी साहब बहुत ईमानदार है, पटवारी साहब को तकलीफ नहीं होना, इसलिए पटवारी साहब बोले लैमिनेशन करिए। अगर बारिश अगर धूप आ गए ये चले जाएंगे, इसलिए लैमिनेशन भी करने को कहा। देखिए जमीन इनका था, पटवारी लोग जो है गलत किए, बिना इनसे पूछे तोड़ दिए। ये जो दिखाई दे रहा है सामने में एक आइलैंड जैसा, ये जो है मुत्तू सेठ का हुआ करता था, ये कहना है। अभी भी मुत्तू सेठ का ये भी कह रहा है यहाँ के लोग। तो जानेंगे मुत्तू सेठ कौन है। तो बताइए ना भैया, ये मुत्तू सेठ है कौन? प्रधान थे डोलीगंज में। डोलीगंज में प्रधान थे। ना तो दुकान से आटे चक्की सब उसी का है। ये पूरा वो टोटल उनका तार मारा क्या है वहाँ पे, पूरा जंगल तार मारा हुआ है। कंपाउंड वाल है, कंपाउंड तार मारा हुआ है, वाल नहीं है। एंक्रोचमेंट है। हाँ, ये किसके थे? ये उसी का जमीन था। हाँ, एक खेती उसी का था। खेती था। हाँ, से सोना में डूबा, उसके बाद तो वो जब डूबा हो, ये रोड वही ने बनवाया है, रोड है ये कच्चा रोड। उसके बाद में अपना तार मार दिया है। वहाँ तार मार दिए, वैसे पूरा अपना एंक्रोचमेंट। हाँ, तार मार दिया। अभी क्या क्या है वहाँ पे? बस तार मारा है, अपना एरिया को कब्जा में रखा है। ये आप संभालते थे क्या? हमने वहाँ किसी खेती गाड़ा था जी। लवराजू है, हमने पूरा खेती, वो उधर तक रास्ता जहाँ तक पानी नहीं था खेती गाड़ा। आज 30 साल पहले सर जी हमने पूरा खेती गाड़ता था, यहाँ पानी नहीं था। सुनाई के बाद मुत्तू सेठ आपको पैसा नहीं देते थे? मुत्तू सेठ का कुछ नहीं था। मुत्तू सेठ प्रधान रहने के टाइम में डूबा वाला फसल का हमको पैसा नहीं दिलाया। नहीं दिलाया? हाँ, जो डूब गया फसल, मेरा जो नुकसान गाड़ा। कहीं ना कहीं ये एंक्रोचमेंट करने में मुत्तू सेठ का भी हाथ होगा। वो तो पहाड़ों नहीं, आपका एंक्रोचमेंट में भी? अरे वो क्या पहले करे, उसके बाद थोड़ा हिम्मत आ गया। कोई नहीं करे, हमने पहले करा है। उसके बाद ही मुत्तू सेठ? कोई नहीं करा, हम पहले आके, मेरा घर नहीं था, हमने करा है। सबसे पहले ये एरिया में जो है, ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया पहले का है, ये पूरा जो है आपका है। ये नहीं, वो कहाँ से? ये तो 50-100 साल 150 साल पहले का है। आपका कहाँ पे? मेरा तो वो तो आप सामने तो जो मिले थे गेट, वो थे। ये नहीं है, ये लवराजू है, अभी जीने मरने का लेवल में है उनका। वो फ्रीडम फाइटर के वो समय का पीरियड का आदमी है, आज भी बिस्तर में होगा, वो टाइम का आदमी है। उनका जमीन है, देखिए बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, वो आज का नहीं है। नेवी का, यहाँ नेवी के है, रेलिंग मारा था जी। डिफेंस का यहाँ तार था जी। उसके बाद ये पुराना और कुछ बैठाने के लिए जो पत्थरगढ़ एरोप्लेन ग्राउंड और एक कुमड़ा खेती, इनको देने के लिए ये जमीन को छोड़ के आपका वो वाल ऊपर ले गए। हाँ, तो सबसे पहले एंकरेजमेंट आप ही किए यहाँ पे? हाँ सर, हम तो जीने का मेरा कोई रास्ता नहीं है, घर भी नहीं था हमको कोई। एक रुपया करने का बाद में धीरे धीरे बाकी लोग करे, वो देखा देख दुनिया कर रहे हैं, आपको देख के करे, और भी आगे आगे करे हैं। हम तो पहले से, बहुत पहले से हम तो है। मेरा पेड़ देखिए, कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि आपको देखने के बाद में किराए में रख के आदमी आइडिया सीखा कि ये किराया में। टेक्निक कहाँ से मिला ये एंक्रोचमेंट करने? मेरा तो घर नहीं था, हमने यहीं रख के करा। ये बोला रहने नहीं देगा, हमको रहने नहीं देगा, तो हम बोला कहीं रहना है। अभी उसमें फोन नंबर एक घर पे देखा, सुरेश का लिखा है। बिक्री है, वो बिक्री हो जाएगी। बिक्री हुआ है सर, हो गया। बिक्री कर दिए? सुरेश बिक्री नहीं करा, खरीद के बनाया वाला पार्टी है सब। ओ सुरेश किसी से खरीदा पार्टी है, वो इंक्रीमेंट। फोन नंबर दे के रखे, वो किस लिए? वो खरीद के बनाया उस पार्टी। नहीं, फोन नंबर दिए क्या कर दिया? किसी कोई आने से कोई कांटेक्ट करना या तो कोई जानकारी के लिए दिया होगा। वो खरीद वाला है। ये जो ओरिजिनल वो भी बेचेगा?
नहीं वो रहेगा, वो जो देखो वो प्लांट, फिर फोन नंबर उसमें क्या वो देखो प्लांटेशन वो सामने दिख रहा है जी। उसमें रिटायर हो जाएगा, इसलिए वो रहने के लिए बनाया है। पैसा दे के लिया है, कितना दिया वो तो नहीं मालूम है, वो खरीदा है। लेकिन हमने नहीं बिक्री नहीं करा, खरीदा नहीं। आप ईमानदार है। हम यहाँ देखिए हमको जीने का कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं मिला। बच्चा मेरा छोटा, कितने एकड़? 5 एकड़। 5 एकड़ नहीं, हम तो जानते हैं नाप को, नाप जमीन का तो उससे ज्यादा भी हो सकता, ज्यादा कम हमको नहीं मालूम है। हमने अपने जीने के लिए पेड़ गाड़ा है, मेरा जितना है। एक फ़ोन नंबर आपको दिखाए, घर के सामने लगे थे, हम उनसे भी बात करवाए, उन्होंने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। एक और लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा डिटेल्स लगा हुआ है, राजलक्ष्मी बैरागी नाम है इनका, और इनका एड्रेस भी दे के रखा हुआ है, कहाँ पे है, एरिया भी दे के रखा हुआ है, पूरा डिटेल्स है, और आपका पिन कोड भी दिया हुआ है, नीचे मोबाइल नंबर भी दिया था। कॉल करते करते मैडम यहाँ पे आई और केस नंबर भी लिखा है 40। ये जानना चाहेंगे मैडम, ये केस नंबर 40 क्या है मैडम? जो हम लोग केस करते हैं ना जमीन के लिए, उनका नंबर है। हाँ, कोर्ट से देता आपको है, जो कोर्ट से देता हूँ नंबर, कोर्ट से दिए जी। केस नंबर 40 जी। हाँ, ये कब दिए केस नंबर 40? हम लोग केस करे उसका ये यहाँ पे लगा नहीं, कौन बोले? वो पटोरी ऑफिस से आए थे, जी जी। 2 जन आए थे, तो बोले मैडम आप लोग एक काम करिए, आप लोग का डिटेल जो उसमें लिख के रखिए और केस नंबर भी लिख के रखिए, क्योंकि आप लोग जब नहीं रहते तो हम लोग आते तो अंदर में कुत्ता उत्ता रहता, हम लोग को डर भी लगता, और किसी के घर में इस तरह पटवारी वो तो याद नहीं है, बहुत दिन हो गया। तो पटवारी लोग आए थे तो 1.5 महीना पहले, जी। उनका बाद 2 जन जो आए थे वो शायद 1 महीना हो गया, तो वही बता के गए। आप कहाँ से आए, कहाँ से मैडम? हम यहाँ पे पोटबरे में रहते थे जी। अभी। इंक्रोचमेंट कब किए? हम 3 साल हो गया। 3 साल हो गए जी। तो अब केस ये नंबर भी लगे? पहले इंक्रोच मेरा पापा कह रहे थे, और बहुत साल पहले 90 का 90 केस चल रहा है जी, फिलहाल केस चल रहा है। कब से केस चल रहा है? अभी हम तो अभी नया यहाँ पे घर बनाई, क्योंकि अभी हम मेरा को बनाए कब? घर बना के मेरा अभी 3-4 महीना हो गया। 4 महीना हुआ। 4 महीना पहले घर नहीं था, केवल जमीन? हाँ, जमीन ही था, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता था, फिर आके अभी हम बनाई। इस तरह और भी मिल जाएंगे आपको, और भी दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ का सेट है, मेरे पापा करे थे। बोलते बोलते हंसी आ रहा है। जमीन इनका खाली था, घर बनाया जा रहा है, एंक्रोचमेंट में बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि खुद का जमीन है। आप अगर लैंड खरीदने जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना, लैंड परचेज करना, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करना, उसको फिर सब डिविजन करना, उसके बाद में फिर आपको आउटसाइड में कन्वर्ट करके घर बनाना है। और यहाँ पे जो एंक्रोचमेंट करते हैं उसको किसी से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, चाहे वो डीसी हो, एसी हो, सीए साहब हो, किसी से भी जो इनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पे एंक्रोचमेंट करिए, घर बनाइए। और पटवारी साहब बहुत ईमानदार है, बोले भैया बार बार आता है यहाँ पे, अंदर जाने की कोशिश करता, मालूम नहीं होता किनके नाम पे, बोले पूरा डिटेल्स चिपका दीजिए ताकि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, एक कॉल मारने से मैडम भी आ जाएंगे। और ये भी बोले कि पटवारी साहब कि यहाँ पे केस नंबर भी लिख दीजिए ताकि हमको फाइल ढूंढने की जरूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पे भी एक लगा हुआ है बोर्ड, ठीक है, पूरा डिटेल्स लगा है, पटवारी साहब ने कहा होगा, केस नंबर भी लिखे हैं, एरिया भी मेंशन किए हैं, पूरा एड्रेस के साथ में है, पिन नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। पटवारी साहब को तकलीफ नहीं होना, इसलिए पटवारी साहब बोले लैमिनेशन करिए, अगर बारिश अगर धूप आ गए ये चले जाएंगे, इसलिए लैमिनेशन भी करने को कहा है। तो सवाल ये है, ये आपका है, कितने साल पहले बना है? ये 15 साल हो गया। 15 साल हो गए। घर कब बनाए थे? घर पहले तो छोटा था, अभी ये बना के 1 साल ही होते हैं। 1 साल जी। 1 साल से पहले यहाँ पे खाली जमीन थी? नहीं, घर था। घर था। पहले भी आके पटवारी लोग एक बार तोड़ भी दिए थे, हम नहीं था, मेरा बिना प्रेजेंट आपसे बिना पूछे तोड़ दिए? जी। जमीन तो आपका था, उन लोग बिना पूछे तोड़ दिए? जी। देखिए जमीन इनका था, पटवारी लोग जो है गलत किए, बिना इनसे पूछे तोड़ दिए। तो सबसे इजी क्या है घर बनाने का? एंक्रोचमेंट करो और घर बनाओ। चलिए और भी आपको दिखाते थे एक रिपोर्ट आटम पार्ट से। जैसे कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे खुलेआम जो है हर दिन आप कह सकते हैं कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, और ये सारे जो है प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, और इस पे प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिसका असर ये है कि दिनों दिन यहाँ पे एंक्रोचमेंट हो रहा है। हमने ये पहला नहीं दिखाया है आटम पार्ट में, आटम पार्ट में हमने कई बार दिखा दिए हैं कि यहाँ पे एंक्रोचमेंट हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एंक्रोचमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो पटवारी है, आरई है, यहाँ के जो चौधरी है, खास करके चौधरी है,
उनको सब कुछ पता रहता है कि कहाँ पे कितना एंक्रोचमेंट हो रहा है, कौन कौन एंक्रोचमेंट कर रहा है, सारा डिटेल चौधरी के पास होते हैं, पटवारी के पास होते हैं, आरआई के पास होते हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई एंक्रोचमेंट कर रहा है तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि ये इनके साथ मिलके ही कर रहा है। नहीं तो इनके अगर डर रहता, क्योंकि हम लोग बार बार दिखा रहा है एंक्रोचमेंट के बारे में, खास करके आटम पांड के कई सारे न्यूज़ बना चुके हैं, कोई असर नहीं। प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, जिसका असर है कि दिनों दिन यहाँ पे एंक्रोचमेंट हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।